तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जो कि कई बच्चों का डाउट है कि सर हमको पासिंग यानी कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है उसको पास करने के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। क्लास 10th के अंदर कितने चाहिए, क्लास 12th के अंदर हमको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो डाउट है बच्चों आपका इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्या कि ताकि जो भी जितनी भी अपडेट्स हैं सारे आपको मिलती जाएंगी। और अभी अभी एक नया सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप भी आने वाला है, जो कि आएगा कब, सितंबर में फॉर्म आएगा उसका। कब आएगा? सितंबर में फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप मुझे याद करना, मैं आपका फॉर्म फिलअप भी करूंगा, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलेगी, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट से फॉर्म से रिलेटेड लेके फॉर्म फिलअप तक के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, पास होने के लिए मैंने लिखा है, पास होने के लिए आपको 13 मार्क्स चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो अलग अलग है, अलग अलग क्लास के लिए। ठीक है, वो कैसे अलग है सर, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, जैसे कि देखो, हमारे पास है अभी एक है, पहले हम डिस्कस कर लो क्लास 12th का। ठीक है, ये है क्लास 12th। अब क्लास 12th के अंदर बच्चों आपको पता है कि सीबीएसई का एक रूल है ऑफिशियली। वो रूल ये है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और एक होता है थ्योरी का एग्जाम। ठीक है, तो भैया जो प्रैक्टिकल एग्जाम है और एक है थ्योरी का एग्जाम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी बच्चों आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम को भी आपको पास करना पड़ेगा और जो थ्योरी का एग्जाम रहता है बच्चों, आपको इसको भी पास करना होगा, है ना। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को पास करना होगा। अगर आप इसको पास करते हो बच्चों, है ना, थ्योरी को, तो थ्योरी के अंदर आपको कम से कम 24 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपको 24 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 24 मार्क्स अगर आपके थ्योरी के अंदर हैं तो आप, और ये प्रैक्टिकल है, अगर इसमें भी पास हो और थ्योरी एग्जाम के अंदर 24 हैं तो आप पास हो गए। ठीक है, और अगर आपके थ्योरी के इससे कम आ गए, ठीक है, जैसे 22 आ गए, है ना, 21 आ गए, तो ये फिर आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। फेल इन थ्योरी लिखा जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल में जनरली कोई फेल करता नहीं है, टीचर कोई भी स्कूल से, है ना। तो प्रैक्टिकल में तो आप पास हो ही जाते हो। ठीक है, मेन बात किसकी रह जाती है, आपकी थ्योरी की। तो क्लास 12th के अंदर आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ता है इंडिविजुअली, और थ्योरी में भी पास होना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में अगर पास नहीं हो तो आप फेल हो। ठीक है, और अगर आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में बाई चांस अगर आपके 2 नंबर आ गए या 5 नंबर आ रहे हैं, है ना, तो आप फिर भी फेल ही कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ क्लास 10th की। ठीक है, तो क्लास 10th जो क्लास 12th है उनके लिए तो यही सेम रूल है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं, उनको तो पूरा पास होना ही पड़ेगा। उनको 24 या 23 नंबर उनको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 33% उनको चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए? 33% चाहिए पासिंग मार्क्स, जो कि लाने होते हैं उनको थ्योरी के अंदर भी, है ना, और प्रैक्टिकल के अंदर भी। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लास 10th की, है ना। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लास 10th। अब क्लास 10th के अंदर भी बच्चों आपको पता है कि आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, और यहाँ पर होता है थ्योरी का एग्जाम। ठीक है बच्चों, अब देखो क्लास 10th के अंदर आपको ये फायदा है कि आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिलाकर आपको 33% चाहिए। कितना चाहिए? 33% अगर आप ला पा रहे हो दोनों को मिलाकर, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला था कि सर 13 नंबर चाहिए। तो भाई देखो, आप एक बात बताओ, ये आपके है 13 मार्क्स। ठीक है, और अगर किसी बच्चे के स्कूल में जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो अगर 20 हैं, ठीक है, तो ये बताओ टोटल कितना हो गया है, टोटल कितना हो गया, 33 मार्क्स हो गए, जो कि कितना हो गया, 33% हो गया आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर बस आपको मतलब कि 33 मार्क्स चाहिए, और 13 नंबर किस में चाहिए आपको, थ्योरी में, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में तो पास हो ही। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो आप पास हो, बस थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए आपको, 13 मार्क्स ही चाहिए थे बस पास होने के लिए क्लास 10th को, है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि जिन भी बच्चों के, जिसके बच्चे के अगर 20 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसके 20 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर, वो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, कमेंट कर दें। ठीक है, तो उसको कितने मार्क्स चाहिए, केवल 13 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो वो आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके किसी की कम है, अगर यहाँ मान चलो यहाँ थ्योरी में कम हो रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे नंबर को। ठीक है, यहाँ पर आप बढ़ाते जाओगे नंबर को। जैसे मान लो किसी की अगर 19 नंबर है, तो यहाँ पर हमको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 नंबर चाहिए, 14 सॉरी। ठीक है, ऐसे किसी के अगर 18 नंबर है, तो यहाँ पे हमको 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है,
वो चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर किसी के 13 नंबर है और किसी के 20 है तो वो आसानी से पास हो जाएगा। तो ये जो वीडियो था वो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपको जानने के लिए कि आपको जो कंपार्टमेंट एग्जाम का है उसको पास होने के लिए कितने कितने मार्क्स चाहिए, वो सेट आउट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस। और प्लीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से ही है, ठीक है। बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से आप सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर आपको मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैं एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।